शोरूम में चमचमाते इन टू व्हीलर्स के खरीदार इस साल कम हैं। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 2018-2019 की दूसरी तिमाही में इंट्री लेवल 110 सीसी की मोटरसाइकिल की बिक्री 20,35,000 थी, जो 2022-2023 की दूसरी तिमाही में घटकर 14,97,000 रह गई, यानी 35% कम। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग घटने का ये नतीजा है। हालांकि अक्टूबर में बिक्री में कुछ सुधार जरूर है, मगर सियाम के मुताबिक दूसरी तिमाही की बिक्री पिछले 5 साल में सबसे कम है। 110 सीसी की मोटरसाइकिल अगर कम बिकती है, 35% कम हो गई है पिछले 5 साल में, इसकी क्या बड़ी वजह है और ये क्या रिफ्लेक्शन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस है कहीं पर? देखिए 110 सीसी की जो बाइक बिकती हैं, मेनली जो वॉल्यूम्स आती हैं वो आती हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ प्लस विलेजेस एंड रूरल एरियाज, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। इस साल बहुत सारी आपदाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों को घेरे रखा। इसके अलावा सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर ज्यादा है। लोगों की आय घटी है तो खरीद क्षमता भी घटी है। सितंबर 2021 में ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 4.13% थी, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 7.56% पहुंच गई, जो राष्ट्रीय महंगाई दर 7.41% से ज्यादा है। इस बीच अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार चौथी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आज हमने ब्याज दर 75 बेसिस अंक बढ़ाने का फैसला किया है और हमारा अनुमान है कि ये बढ़ोतरी मुनासिब होगी। हम अपनी नीति को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां से महंगाई दर के लिए 2% पर लौटना बहुत मुश्किल होगा। इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया और ट्रेडिंग के दौरान एक समय $1 के मुकाबले रुपए की कीमत गिरकर 82 रुपए 87 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसका असर इक्विटीज और कमोडिटीज मार्केट पर भी साफ दिखा। बुधवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस साल की 3 तिमाही में महंगाई दर लगातार 6% के ऊपर रहने की वजहों की समीक्षा की। भारत में भी आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अप्रैल के बाद रेपो रेट 140 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा चुका है। महंगाई काबू में नहीं आई है, बाजार में लिक्विडिटी कम हो गई है। महंगाई के मोर्चे पर चुनौती ऐसे समय पर बड़ी हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई और भारत सरकार मिलकर आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले करते हैं। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।